अगर मंत्री पद नहीं देने का मन था, बाप लड़का से कुछ नहीं मांग सकता है। बेटा को समझना चाहिए कि हम मेरा बाप कहाँ तक काबिल है और क्या कर सकता है। दुखड़ा सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हमको ये पोस्ट नहीं मिला इसलिए दुखड़ा सुना रहे हैं। हमने कहते हैं कि एकदम फुल फ्लेजेड जमीन पर उतरते हैं। हम आज तक नहीं समझ पाए कि हम में कमी क्या पाया और किसमें खूबी है आज के मंत्रिमंडल में जिसके वजह से उनको दिया गया, और वो चीज़ हम लैक करते हैं। ये पैरा टीचर वाला सबसे बढ़िया काम हो रहा है। पैरा टीचर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आप देख रहे हैं पांडे जी को, और हमारे साथ है आज एक ऐसे मंत्री हैं जो बिना विभाग के मंत्री हैं। अगर इनको जो काम मिला था वो सरकार अगर फुलफिल कर देती, चालू कर देती, ये सारे विभाग के मंत्री हो जाते। ये 20 सूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष हैं स्टीफन दा। 8 बार आप विधायक रहे, पर ये मंत्री में बड़ा कंजूसी कर दिया पार्टी। आपको दर्जा प्राप्त टाइप का, वैसे मतलब कि अच्छा ठीक भी है नहीं भी है उस टाइप का। दर्जा बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर मंत्री पद नहीं देने का मन था तो कम से कम इसी को फुल फ्लेजेड यूपीए गवर्नमेंट हमको ये मिली जुली जो सरकार है इसमें पूरे पावर के साथ हमको उतारते तो निश्चित रूप से एक परफॉर्मेंस हम दिखाते हैं कि काम क्या चीज़ होता है। अब बशर्ते कि हमारे मंत्री लोग कोऑपरेट करते, अपने अपने जो भी जिला के प्रभारी हैं, जिला के प्रभारी के रूप में वहाँ रिव्यू करते, और रिव्यू में जो भी कमी होती वो मेरे को आता और हम उसका इम्प्लीमेंट करने का सारा उपाय लगाते हैं। वो भी चीज़ नहीं दिख रहा है आज तक। इतना दिन समय हुआ, हमने कहते हैं कि एकदम फुल फ्लेजेड जमीन पर उतरते। कुछ समय पिछला ऐसा ही रहा जो हम नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी तक जो रवैया दिख रहा है उस रवैये से हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि 20 सूत्री आखिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मुझको भी पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से हम एक काम करने वाला आदमी, काम पर अभिरुचि का रखने वाला आदमी और हर एक चीज़ को बहुत संवेदनशीलता के साथ लेने वाला आदमी, हमारे लिए एक बहुत ही अजीब स्थिति बनी हुई है आज के दिन में कि हम करें तो आखिर क्या करें। दादा, आपको तो लोग बूढ़ा समझ रहा है ना, कि बूढ़ा आदमी क्या करेगा, वो दीवार तड़पेगा। हमसे बूढ़े लोग भी हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, यही ना एक बुढ़ापा है। बुढ़ापा कोई उम्र नहीं होता है। 8 टर्म जब कोई आदमी जीत सकता है तो उसका कोई तो वजूद होगा। टर्म और देखिएगा, हम देखेंगे, निश्चित रूप से देख सकते हैं। और हमने अपना एरिया को इस तरह से बना लिया है कि पब्लिक छोड़ेगा नहीं हमको। मान लीजिए कि आप में तब फिर क्या योग्यता नहीं था जो आपको विभाग नहीं मिला? देखिए, इस चीज़ को समझ पाना मेरे से भी बाहर की बात है। हम आज तक नहीं समझ पाए कि हम में कमी क्या पाया और किसमें खूबी है आज के मंत्रिमंडल में जिसके वजह से उनको दिया गया, और वो चीज़ हम लैक करते हैं। उस चीज़ की कमी हमारे पास है कि हमको नहीं चाहिए। ये अंदरूनी मामला अंदरूनी मामला क्या हो सकता है ये नहीं जानते हैं। आप प्रोफेसर पढ़ लिख के तो बने थे ना दादा, हैं? आप इतना बात नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे बच्चा समझेगा, जनता कैसे समझेगा, हमारा दर्शक कैसे समझेगा? देखिए, वो चीज़ अलग चीज़ है, और पॉलिटिक्स में अपना चीज़ों को अपने तरीके से कोई दृष्टिकोण अपना करके किसी का चयन करना अलग चीज़ है। अब ज़बरदस्ती दरकिनार करना तो मुश्किल बात है। अब ये तो ज़बरदस्ती है ना मेरे साथ हुआ है। तो आप मतलब हेमंत जी आपका लड़का के बराबर हैं तो उससे नहीं मांग सकते हैं। मेरे लड़के की तरह है, बाप लड़का से कुछ नहीं मांग सकता है। बेटा को समझना चाहिए
कि हम मेरा बाप कहाँ तक काबिल है और क्या कर सकता है। तो हम अपने लिए आज तक कुछ मंगा नहीं, ना टिकट मंगा ना कुछ मंगा। सिर्फ वही गुरुजी के साथ जो एक बार हुआ कि टिकट मांग रहे थे, टिकट हमको नहीं दिया गया। तो अभी लड़के हम लोग जीते भी। आप हेमंत सोरेन को ही हरा। जी जी। लेकिन अभी बेटा अगर आपको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाए तो एक बार पूछने में कहा जाता है बेटा बाप बेटा बाप का रिश्ता निभा रहे। अब वो मुख्यमंत्री हैं और एक आप साधारण से मंत्री हैं, वो भी दर्जा प्राप्त, तो वही ना तय करेंगे, तो पूछ काहे नहीं ले रहे हैं? देखिए, हम तो नहीं पूछ सकते, ये मेरा उसूल के खिलाफ है कि हम उनको बोलेंगे कि हमको दर्जा दीजिए या हमको मंत्री बना दीजिए। जब शुरू में जो मेरा नंबर था, जो हम उम्मीद कर रहे थे, वहाँ नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम सोचे कि अब नहीं मिलेगा। आप मोराबादी में शपथ लेने वाले चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं मिला तो हम नहीं किसी को बोलने जाएंगे कि हमको कीजिए। अब लोग क्या समझेंगे नहीं समझेंगे, हेमंत क्या समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन हम नहीं बोलने जाएंगे कि हमको मंत्री पद दो। इधर आप सुने कि फिर गर्म हो गए आप, आपका पत्नी का मंगाया गया था बायोडाटा जेपीएससी चेयरमैन के लिए, कि वो गलतफहमी में है। जैक चेयरमैन। नहीं, वो गलतफहमी में था। गलतफहमी था कि जैक में हम गर्म हो गए। अभी भी मेरी भी वाइफ से अगर इंटरव्यू लीजिएगा ना, वो अभी भी बोलती है कि हम नहीं जाएंगे। बायोडाटा आपका है, धीरे से भेज दिए? बायोडाटा वो अखबार में निकल रहा था और अभी बहुत दिन से 2 साल से बीमार थे, अभी ठीक है। वो बोले अगर हमको जवाबदेही अगर सरकार देगी तो निश्चित रूप से हम करेंगे। और हमको से बीच बीच में पूछते रहते थे, जेपीएससी में भी पूछ रहे थे कि मेंबर हम लोग को बनाना है। हेमंत सोरेन। हाँ, लेकिन हमने नहीं सोचा कि जेपीएससी में हम अपना वाइफ का दें किसी का दें। लेकिन हम भी सोचते थे अगर इनको 1 साल रिटायरमेंट है, अगर 2 साल 3 साल अगर काम कर सकती है, चूँकि वो प्रिंसिपल की लेडी है, तो हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, हम इसको दे दिए। कोनो हेमंत सोरेन हमको थोड़े मांगा था कि आप अपना बायोडाटा दे दीजिए वाइफ का कि हम देखेंगे। हम खुद हमने दिया था उनका, देख लीजिए मेरा वाइफ का। देख लीजिए अगर हो सकता है तो आप इसको। जब वाइफ का अपना पैरवी करने गए तो कुछ तो बोले होंगे ना? पॉजिटिव थे, पॉजिटिव किस्म का ही लगा हमको। जगन्नाथ दा गड़बड़ कर दिए। अब जगन्नाथ गड़बड़ किए कि नहीं गड़बड़ किए इसका हम नहीं जानते, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के पास फाइल चल गया, मंत्री जी साइन कर दिए जैक का चेयरमैन को। अभी जैक का चेयरमैन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पत्रकारों के सामने साइन किए कि सबसे योग्य उम्मीदवार का साइन कर रहे हैं। हो गया 2-4 दिन। 2-4 दिन हो गया। हाँ, तो ये जानते नहीं है। आप नहीं जानते नया वाला जैक चेयरमैन? ना। लेकिन आपको लगता है कि आपकी पत्नी मतलब योग्य उम्मीदवार थी जैक चेयरमैन की? हम तो अपने समझते हैं, लेकिन अब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम कैसे कह देंगे ज़बरदस्ती कि मेरी वाइफ उससे ऊपर है। वो प्रोवीसी रह चुके हैं, कंट्रोलर रह चुके हैं, तो हम कैसे बोल देंगे अपने वाइफ का कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा है इनका। ठीक ही किया है, जो किया है ठीक ही किया है। तो जो हुआ सो हुआ, उसके लिए हमको कोई 1 पैसा का मलाल नहीं है, हम बता रहे हैं। अब मिले ना मिले, जब हमको खुद को नहीं मिला उसमें हम धैर्यपूर्वक हम आइए हैं, तो फिर मान लिए आपकी 5 साल मेरा भाग खराब है। भाग खराब था या भाग खराबे रखेगा, उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। लेकिन हमको यही दिक्कत होती है कि काम सरकार का ढंग से चले। गुरुजी के साथ आंदोलन में थे, आंदोलन में जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सही तरीक़े से चले, हमको यही संतुष्टि है। हम बता रहे हैं कि मंत्री पद के लिए हम बहुत ललायित हैं, वैसा नहीं तो 10 ठो लॉबी बनाता है लोग, उसको लगाता है इसको लगाता है, अपने जाता है, अपने हम बोलते हैं कि हेमंत जी, उनके पिताजी, उनके माताजी, सबको बोलते ना। हम किसी को नहीं बोलने गए, आज तक किसी को नहीं बोलने गए। बनाए ना बनाए, नहीं बनाया
तो जब हम शुरू में काट दिया तो समझ गए कि नहीं बनाएगा, तो हमने किसी के पास जाएंगे। आप लोग जितना बूढ़ा आदमी है ना जेएमएम में, हम बूढ़ा बोलेंगे तो आप लोग गुस्सा आ जाइएगा। तो कैसे नहीं गुस्सा? नहीं, कई आदमी ज़ैफ सुनने से गुस्सा आ जाता है। आप लोग को नया बेटा तरक्की कर रहा है, बर्दाश्त से नहीं हो रहा है। जितना आप लोग को साइडलाइन किया गया है कि आप लोग अब मार्गदर्शनी मंडली में हैं, अडवाणी जी टाइप का काम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नाम ले ले जितना आदमी आप लोग एक मन मिजाज का आजकल हो गए हैं, छोड़िए ना, सबको मन मिजाज का लीजिएगा, नाम नहीं छोड़ दें तो। लेकिन वो लोग आता है दुख रोने आपके पास। आप तो मान लीजिए संतुष्ट आदमी, मान लीजिए कि 5 साल मेरा भाग खराब है और खराब रहेगा, 2 साल काट दिया, तो बाकी लोग आता है आपसे बोलने? नहीं आता है। हमारे पास तो नहीं आता है। वो अपना दुखड़ा सुनाने का मतलब ये नहीं है कि हमको ये पोस्ट नहीं मिला इसलिए दुखड़ा सुना रहे हैं। रियल में जो चीज़ नहीं हो रहा है सारा चीज़ अपना दुखड़ा सुनाता है लोग। तो सबके लिए मुख्यमंत्री दोषी हो गए? मुख्यमंत्री ने तो किसको आप दोषी मानिएगा बताइए? सरकार ना दोषी है भाई। सरकार दोषी होगा। सरकार से हम ये मांगना चाहते हैं कि आप ऐसा काम करिए, लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से सोचेगा कि हम भी जिम्मेवार हैं। अगर सरकार जिम्मेवार है तो क्या स्टीफन मरांडी जिम्मेवार नहीं है? हम उसमें हैं, या तो हम यहाँ मिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी जिम्मेवार हैं। तो अगर हम असली बात कोई भी चीज़ मुख्यमंत्री को कह दिए कि इसमें ऐसा कीजिए, इसमें ऐसा कीजिए, तो क्या दिक्कत है? तो नहीं हो रहा है काम, स्लो हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है स्लो हो रहा है। कांग्रेस एगो मुंह फुला के बैठल है, आप लोग से बहुत गुस्सा में है। गुस्सा में है वो लोग पूरा। अच्छा, गुस्सा में है तो रहेगा गुस्सा में। गुस्सा में रह करके फिर तो बैठ के शांत ना हो जाएगा भाई। जो गुस्सा में है, जो पॉइंट है गुस्सा का, वो पॉइंट रखेगा तो उसका समाधान होगा। बड़ा पुराना पॉइंट रखे, आप लोग समाधान नहीं किए। कौन पुराना पॉइंट? बोल रहा ओबीसी का आरक्षण हम लोग बोले 27% उन्हें किए, मैथिली भोजपुरी अंगिका भाषा ये वाला नहीं हुआ। उसके बाद बीडीओ और सीओ और डीसी लोग हम लोग को गदानबे नहीं करता है। गदानने वाला बात तो हर पार्टी के हर एक एमएलए में है, खाली कांग्रेस का थोड़े है। आप लोग का भी फोन नहीं उठाता डीसी? नहीं, मैंने हम लोग के में भी कुछ लोग होंगे जो नए लोग हैं, वो लोग को लगता है कि डीसी हमको नहीं मान रहा है, एसपी नहीं मान रहा है। हम लोग बोलेंगे क्या? आप बताइए पंडित जी, स्टीफन मरांडी कभी बोलेगा कि सेक्रेटरी हमारा? तो डिप्टी सीएम रहे हैं, 8 बार का विधायक है, कौन डीसी आपका नहीं उठाएगा फोन? लेकिन सीओ जो नया लोग आया उसका तो फोन उठाना चाहिए ना। देखिए, अब काम करने का तौर तरीका है। बेचारे लोगों को, उन लोगों को भी नहीं मालूम है कि कौन सी काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होने वाला काम है वो अगर हम कहेंगे किसी को तो कोई नहीं उठा। जो कांग्रेस का समस्या है, जो दुख तोरा सो दुख मोरा, यही हाल जेएमएम का भी कुछ विधायक का है। हमको तो नहीं लगता है सीता सोरेन का ऐसा है। कोई नए लोग को हो सकता है कि हम लोग की बात नहीं उठा रहा है। अब लोबिन बाबू बोलते हैं कि हमारा डीसी बात नहीं मान रहा है। एक बात बोलते हैं कोई भी चीज़ का, अब किस वजह से नहीं कर रहा है वो अलग चीज़ है। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि सीता सोरेन का ऐसा है कि कोई भी उनका डीसी, लोकल डीसी या एसपी या एसडीओ उसका बात नहीं मान रहा है। ऐसा तो हमको सुनने में नहीं है आज तक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। आप कितना दिन से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं दादा, चाहे टीवी नहीं देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली थी। भाई उनका कुछ ध्येय दूसरा है। आप बुलवाना चाहते हैं पंडित जी, हम सब समझ रहे हैं। हम भी इतना कच्चा आदमी नहीं है। आपको नहीं बोलना है, हम काहे बुलवाएंगे? हम बता रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि वो कहाँ है। वो हम क्यों बोलने जाएंगे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? ट्रैक गलत पकड़ ली है सीता सोरेन, खाली इतना बोल दी। एकदम ट्रैक गलत पकड़ रही है। ट्रैक गलत पकड़ रही है और कुछ पारिवारिक कारणों से हो सकता है। हमको जो लग रहा है, जो पारिवारिक बात हम चर्चा करने के लायक नहीं है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना भी चाहिए, उचित नहीं लग। उचित नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो बाकी लोग मंत्री लोग आता है, कहे कि सबका विभाग का तो मालिक आप हैं, भले आप बिना सिपाही के कमांडर हैं अभी फिलहाल,
तो कह रहे हैं कि आप ही लोग के चलते 20 सूत्री का गठन नहीं हो रहा है, कचड़ा किए हुए हैं आप लोग। कांग्रेस वाले लोग से मांगते रह गए हम लोग, और बहुत बार हमने कहा है। रामेश्वर उरांव के साथ उनके साथ यहाँ भी गए थे, वो बोला कि तुरंत हम लोग दे रहे हैं, लेकिन नहीं दिया तब ना बताया जी कि नहीं दिए हैं। और उन लोग के होने से हम लोग तो 1 मिनट में बना लेंगे। रामेश्वर बाबू कब हट गए प्रदेश अध्यक्ष से? का प्रदेश अध्यक्ष से हटने के पहले की बात बता रहे हैं। तो उसके बाद नहीं मांग सकते थे कि कांग्रेस वाला नहीं दे रहा है कागज पत्र, काहे नहीं बन रहा? आखिर 20 सूत्री पूछेगा ना। नहीं, वो लोग तो अपने में सलट नहीं पा रहा है ना कि इतना आसान है। एक तो संगठन में प्रखंड अध्यक्ष सचिव बनाने में दम फटता है पंडित जी, इसलिए इतना आसान नहीं है कि सब कार्यकर्ता का मनोबल को रख करके, उनका सेंटिमेंट रख करके आप कुछ कर सकिए, इतना आसान नहीं है। कार्यकर्ता के तरफ से हम लड़ाई लड़े आप लोग से, आप लोग को जिता दिए, कुर्सी पे बैठा दिए, मंत्री बन गए, 2 साल पूरा मजा कर लिए, 3 साल और मजा कीजिएगा, तब सोच रहे हैं कि आखिरी का 6 महीना में बनाइएगा का 20 सूत्री? तो देखिए, वो तो अपने बात है, अंदरूनी बात है उन लोगों की, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। कार्यकर्ता को कब सम्मान दीजिएगा? वो तो कांग्रेस जानेगा, कब सम्मान देगा? हम लोग तो सम्मान दे। कांग्रेस का सीट वैकेंट करके आप आरजेडी और जेएमएम का लिस्ट जारी कर। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे तो मुंह फुलाए है, फिर तो और कुछ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा दिल खोल के, आज आप दिल खोल के बात भी कर रहे हैं, रघुवर जी कितना वोट दिलाए जेएमएम को? पूरी वोट दिलाए रघुवर जी। और रघुवर जी अगर नहीं दिलाए होते तो शायद हम लोग की सरकार नहीं बनती। रघुवर जी को थैंक यू बोल दीजिए एक बार। एकदम थैंक यू बोलते हैं। अरे वाह, लेकिन आप लोग भी वैसा कुछ कर रहे हैं क्या कि अगला सरकार को सबके? ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग समय रहते सारा चीज कर लेंगे। 2 साल में अपना बेटा को नंबर दीजिए, कितना नंबर? देखिए, हम तो 100 में मांग। नहीं, 100 में क्या, हम तो 50% से ऊपर दे रहे हैं, चूँकि काम किया, वो काम किया जो कोविड में उनका समय जो गया है, आज हर एक चीज़ हौच पौच हो गया है, हर एक चीज़ उलट पुलट हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इतना कर लेना अभी बहुत बड़ी बात है। बाबूलाल मरांडी तो आपके मित्र हैं। जी, मित्र हैं, मित्र रहेंगे। बाबूलाल जी कह रहे हैं बहुत सारा एलिगेशन लगा रहे हैं, वो एक एक करके हम गिना। अरे भाई, जहाँ पर है वहाँ तो एलिगेशन लगाने वाला जगह ही। जेपीएससी मान लिया, पास वाला को फेल कर दिया, फेल वाला को पास कर दिया, अब काहे अड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब? अब तो कम से कम कह दे कि नहीं हम पीटी परीक्षा फिर से लेंगे, रद्द कर रहे हैं, चेयरमैन को हटा। इस पर हम लोग बात करेंगे, अपने में बात नहीं की है, हम लोग बात करेंगे। हम लोग देख रहे हैं, और अगर ये चीज़ सही है, इस तरह से गलत हुआ है जेपीएससी से, तो उस लोगों को न्याय मिलेगा, न्याय दिलवाइएगा। बिल्कुल। दूसरा बात करें, आप लोग साड़ी धोती लुंगी बांट रहे हैं, कह रहे एकदम रद्दी क्वालिटी, कमीशन खा गए, नहीं तो डीबीटी से पैसा भेज देते। मान लीजिए कि नहीं, हम बता रहे हैं कि इतने कम दाम में क्या मिल सकता है, लोगों को कम से कम तन में कपड़ा तो हो रहा है। गुरुजी रोटी कपड़ा मकान का बात कर रहे थे, और गुरुजी का सपना को हम लोगों ने पूरा किया, सोना सोवरन कपड़ा दे करके, धोती साड़ी दे। वो कह रहे हैं कि जैसे स्टीफन दाल लुंगी या धोती नहीं पहनते हैं, तो उनको अगर उनका अकाउंट में पैसा चल जाता 500 रुपया, तो वो अपना कुछ पैसा मिला के बरमूडा खरीद लेते या पैजामा कसवा लेते। ऐसा नहीं पंडित जी, ऐसा है कि हमारे लोग सब दारू पी जाएगा उसमें, हम बता रहे हैं पैसा भेज दीजिएगा, इसलिए हम लोग को कपड़ा देना है तो कपड़ा देना है, जो एजेंडा है वो एजेंडा है। तो ऐसा भी है अभी तक मने आप क्या समझ रहे हैं? अभी तक मतलब, इसलिए हर आदमी को, हर तबके के लोगों को कपड़ा देना है तो कपड़ा देना है, जो हमारा एजेंडा है वो हम लोग करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, इतना सरकार आपका चला, सबसे बढ़िया काम आपको क्या लगा और सबसे बुरा निर्णय क्या लगा जिसमें आपको मन अफसोस हो गया कि ये काम नहीं होना चाहिए था, गलती हो गया रे बापा? देखिए, एक तो जो निर्णय थोड़ा समय लग रहा है, जैसे ये पैरा टीचर वाला, सबसे बढ़िया काम हो रहा है पैरा टीचर का, जो
अभी निर्णय हो रहा है। पैरा टीचर इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हो जाएगा। मेरा यजमान को एथी दीजिए, थैंक यू बोलिए जगन्नाथ को। हाँ भाई, थैंक यू उसको तो बोलबे करेंगे। हाँ। सरकार को तो हम थैंक्स देते हैं, सरकार को थैंक्स देते हैं, जगन्नाथ को हम थैंक्स देते हैं। इन्हें कि उस समय कह दीजिएगा कि मेरा पत्नी का बेथी काट दिया तो हम थैंक्स नहीं। महाराज वैसा थोड़े है, इतना हम नीचे में। सबसे बढ़िया काम हुआ। और दूसरा सबसे मतलब गलत डिसीजन जो आपको लग रहा है? गलत डिसीजन में तो इस तरह से नहीं लग रहा है, जब सामने आएगा तो बोलेंगे। जनता पकड़ रहा है, बोला युवा 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 को बोल के आए, हर दरवाजा पे दस्तक दी है कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोले महीना का अब साल का बोल रहे हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जब तक नियमावली बन नहीं जाता है, जब तक स्थानीयता नीति बन नहीं जा रहा है, फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक नियुक्ति करना बड़ा मुश्किल है। तो कब कीजिएगा? कोरोना में कोई कागज पत्र में कोरोना तो अभी जैबे किया है, अभी तो बन ही रहा है ना। लोग कह रहे हैं कि बाकी भी स्टेट में कोरोना था, वहाँ वैकेंसी शुरू हो गई। अभी हम लोग का भी शुरू होगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप लोग 5 लाख रोजगार देंगे सर? बिल्कुल देंगे, हम लोग बोले हैं तो देंगे। और नहीं दे पाए तो उस परिस्थिति में जनता हम लोग से हिसाब मांगेगी। बहुत क्लियर कट आदमी है, शुक्रिया, आपको प्रणाम करते हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and